जिसको जो वचन देते हैं अंततः उसको निभाते भी हैं, और निभाने में वो इतने अपने आप में निष्ठुर हो जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि असंभव है, लेकिन इस सारे असंभव सारी तृष्णाओं पे जिसने अपना बैलेंस कायम रखा या जिसने नियंत्रण रख लिया, इसीलिए वो उनका नाम कृष्णा है, क्योंकि उनको कोई तृष्णा नहीं है। ये बहुत कठिन चीज है। अपन कल्पना करें, जिस बांसुरी के बिना उस वृंदावन और गोकुल का सवेरा नहीं होता है, वो राधा से मिलके जाते कि राधा मैं जा रहा हूँ कंस के वहाँ, लेकिन ये मान के चलिए मैं अगर कंस के यहाँ से नहीं लौटा तब तक मेरे मुंह पे कभी मैं कोई बांसुरी नहीं रखूंगा, कभी मुरली नहीं लूंगा। ये उसको आश्वासन देते हैं। माँ यशोदा से मिलते हैं कि माँ मैं अगर कंस के पास रहूंगा तो स्वाभाविक रूप से, जैसे हमको मालूम है कि कोई हमारी बहुत आत्मीय चीज होती है तो हम उसकी सौगंध लेते हैं कि जब तक ये पूरा नहीं हो तब तक हम भी करेंगे। तो यशोदा माँ से भी उसी प्रकार से वो सौगंध लेते हैं कि माँ मुझे हमेशा तुम माखन खिलाती हो, मुझे माखन बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं नहीं आया तो तब तक मैं माखन नहीं खाऊंगा। अगर माखन खाऊंगा तो सबसे पहले दोबारा आप ही के हाथ से खाऊंगा। यशोदा माँ को दिलासा देते हैं। ऐसे कई अलग अलग प्रकार के अपने मित्रों से सबसे मिलते हुए कोई न कोई अपनी विशेष आदत के बारे में उनको जानकारी देते हुए वो अपनी तरह से अब सबसे विदा लेकर पहुंचते हैं। अब आप कल्पना करिए कि कृष्ण भगवान ने कंस को मार दिया, और मारने के बाद उनको वहां एक नया वज्रपात होता है। तब तक तो वो नंद बाबा यशोदा के ही पुत्र हैं, उनको यही मालूम है। लेकिन जब बड़ा घटनाक्रम घटता और वहाँ के जो तत्कालीन उस व्यवस्था के अंदर जो बड़े लोग आकर के बताते हैं कि कृष्ण तुम अपने माता पिता से मिलो, तो वो एकदम अभोचक के रह जाते कि मेरे माता पिता कौन से, मेरे माता पिता तो नादा नंद बाबा और यशोदा माँ है। तो उनको बताते नहीं, तुम भ्रम में हो, असली में उनने पाला पोसा है। तुम्हारे माता पिता तो यहाँ 20 साल से जेल में, और उनने सारे कष्ट ही तुम्हारे लिए उठाए, और इन कष्टों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ, उस जन्म के कारण से अब उनको मुक्ति होगी, वो कारागार से फ्री कर सकते हैं। अब कृष्ण भगवान सुनते ही तो अवाक रह जाते, वो एकदम उनके आंखों के सामने अंधेरा छाता। कल्पना होती कि ये कैसा कष्ट है। अब ये हम सब समझ सकते कि वसुदेव देवकी तो एक एक क्षण क्षण भी जिंदा अगर किसी से एक तरह से आक्रोशित हुए या प्रताड़ित हुए या दुखी हुए तो कंस से हुए। वो स्वाभाविक रूप से जब कंस मर गया तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी, वो कितने आनंद में डूबे होंगे। लेकिन उसके बाद उससे बड़ा आनंद उनको अपने बेटे के उस ऐतिहासिक कार्य के प्रति है, वो जो उनको गौरवान्वित क्षण के रूप में दे रहा है। वो कोई भी माँ अपने बेटे से मिलने के लिए मन में क्या भाव आएगा कि मेरा बेटा और मेरे बेटे ने इतना बड़ा कष्ट सहन करके इतने बड़े पराक्रम से एक इतनी बड़ी विपत्ति से पूरे देश को मुक्त कराया, तो वो अपने बेटे का स्वागत करने के लिए सोचती है और दिमाग लगाती क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उनका ध्यान जाता है कि बेटे को आसपास वाले से पूछती कि वो 11 साल का हो गया, मैंने तो जन्म दिया तब मैंने कुछ उसको अपना दूध भी नहीं पिलाया था, तो उसको क्या पसंद है। माँ का स्वाभाविक जैसे पहला गुण होता है कि वो अपने बच्चे से खाने पीने की बात करती है, उसको वही अच्छा लगता है। उन्होंने कंस के कारागार में रहते रहते कृष्ण की लीलाओं में उनको जानकारी आ गई थी, उसको माखन बहुत पसंद है। इधर वो सोचती कि मैं माखन लेके उसका स्वागत करूं तो मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। एक प्लेट सजाती है, सजा करके कंस के उस घटनाक्रम के बाद कृष्ण भगवान का आने का इंतजार करती है। कृष्ण आते हैं, आते ही एकदम से अपनी माँ को उस हालत में देख करके एक बहुत द्रवित होते हैं, और एक द्रवित होकर के बिल्कुल उनके शरीर से लग जाते हैं और वो आंसुधार बहते ही है। और उसका हम मात्र कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा एकदम क्षण होगा जो एक बच्चा इतने कष्टों के बाद अपनी माँ के पास आता है और माँ उसको दुलारते हुए कहती बेटा मेरे हाथ से मैं तेरे को कुछ खिलाना चाहती हूँ। अब वो जैसे ही माखन की प्लेट सामने आती है, तस्तरी सामने लेकर माखन देखते हैं। भगवान कृष्ण को जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट हुआ होगा, जो सबसे ज़्यादा उनकी आत्मा अगर रोई होगी, वो इसी क्षण के लिए रोई है। उनने माँ का वो दृश्य देखा जिसने जन्म इसीलिए लिया कि वो कृष्ण को पैदा कर सके, और कृष्ण के पैदा होने के कारण से जो 20 साल से किसी जेल में बंद हो, और वो माखन पे उंगली लगाकर उसके मुंह तक बढ़ाती और वो हाथ पकड़ते हैं भगवान कृष्ण। वो कहते हैं माँ तुमको ये अधिकार नहीं है। देवकी अचानक अवाक रह जाती, क्या कह रहा है, मेरे को केवल माखन तुमको सबसे प्रिय और मुझे खिलाने का अधिकार नहीं। बोले हाँ मैं विनम्रता से माँ कहता हूँ कि आप
कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार मैंने दिया है यशोदा माँ को, और मैं उनको ये अपना वचन दे करके आया हूँ कि अगर मैं वापस आया तो आपसे माखन खाऊंगा, नहीं तो मैं माखन नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही वो माँ देवकी एक तरह से मूर्छित अवस्था तक पहुँचने की स्थिति में आ जाती है। ऐसे में अचानक देवकी के पास वसुदेव आते हैं। वो कहते हैं ये कृष्ण ठीक कह रहा है, तुम समझो जरा देवकी, ये जिसको जानता है, जिसने इसको पाला पोसा बड़ा किया, वो माँ की कल्पना करो। तुम्हारे कष्ट को मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने कष्ट के बाद इसको इस अवस्था में नहीं देख पा रही हो, लेकिन यशोदा के कष्ट भी कम नहीं है। उसने अपने नवजात बच्चे को इसके बदले में ला करके जो बड़ी एक भूमिका अदा की है, इसलिए इसको दुविधा में मत डालो। इसके कारण से कृष्ण का नाम हमारे वंश में सर्वाधिक उच्च स्तर पे जाएगा, ये हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। यद्यपि बड़े बड़े कथाकार, बड़े प्रवचनकार सब अच्छे ढंग से भगवान कृष्ण के जीवन पे बहुत अच्छे विस्तार से बताते हैं, लेकिन मैं धृष्टता के साथ इतनी बात जरूर करना चाहता हूँ, जो अभी 11 साल का ही है, जिसके जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, उस कष्टों के बीच वो दृढ़ता से किसी विचार को, वचन को पालन करता है, वो पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। मुझे इतनी ही बात कहने में थोड़ा सा समय लगा। मेरी अपनी ओर से भगवान कृष्ण के चरणों में सादर प्रणाम, और उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ये मैं आपसे कामना करता हूँ।